कहानी की शुरुआत में हम लॉरेन नाम के एक वकील को देखते हैं, जिसमें उसे एक ऐसा केस मिलता है जिसे क्रिमिनल को डिफेंस करना है। इसके लिए उसे $1 मिलियन की रकम ऑफर की जाती है, लेकिन इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी उसका ज़मीर उसे गवाही नहीं देता और वो इस केस को लड़ने के लिए मना कर देती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि लॉरेंस एक सच्ची लॉयर है। वो हमेशा इंसाफ के लिए लड़ती है। पैसा उसकी जिंदगी में मायने नहीं रखता। इसी बीच हमें लॉरेन के छोटे भाई विलियम को दिखाया जाता है, जो एक पॉलिटिशियन है और वो न्यूयॉर्क का अगला प्रेसिडेंट बनना चाहता है। लॉरेंस के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पर कुछ दिनों से उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। साथ ही उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम भी है, जिससे उन्हें सांस लेने में अधिक तकलीफ होती है। और आज ही उन्हें अस्थमा का अटैक आया था। वो अपनी गाड़ी तक तो पहुंच जाते हैं, पर गाड़ी चलाते वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बारे में लॉरेंस को प्रेस वालों से पता चलता है। वो अपने पिता के फ्यूनरल पे आती है, जहां वो अपने परिवार के बाकी लोगों से मिलती है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद लॉरेन और उसके भाई के बातों से पता चलता है कि इनके पिता को लॉरेन पर गर्व था। ये सब मिलकर एक प्रॉमिस करते हैं कि अपनी मॉम से मिलने आते रहेंगे। के बाद लॉरेन अपने पिता के ऑफिस में जाती है, जहाँ पर उसके पिता उसे चेस खेलना सिखाते थे और बताते थे कि कैसे ये जिंदगी से गेम हमारा जुड़ा हुआ है। घटना के एक हफ्ते बाद ये पूरा परिवार फिर से एक बार और मिलता है, जहां पर इनका लॉयर, जिसका नाम हैरोल्ड है, वो लॉरेन के पिता के विल को सबके सामने पढ़ता है, जिस विल के मुताबिक लॉरेन के पिता ने लॉरेन की मॉम को कंपनी का CEO बना दिया था। साथ ही लॉरेन के भाई के नाम $20 मिलियन कर दिए। वहीं लॉरेन के लिए सिर्फ $1 मिलियन ही छोड़े थे। इसके अलावा उन्होंने $50 मिलियन मेडिकल और पुलिस वालों को डोनेट कर दी थी। जब सब चले जाते हैं तो लॉयर लॉरेन को एक लिफाफा देता है, और जब वो उस लिफाफे को ओपन करती है तो उसमें पेन ड्राइव और 2 चाबियां होती हैं। वो उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाकर देखती है तो उसमें उसके पिता का एक रिकॉर्डेड वीडियो होता है, जिसमें वो एक बंकर के बारे में जिक्र करते हैं, जिस राज को आज तक उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। और अब लॉरेन उनके बताए हुए जगह पर दोनों चाबियां लेकर पहुंच जाती है। वहां सच में एक बंकर होता है, जिसके ताले को वो चाबी से ओपन करती है, और अब वो सीढ़ियों से नीचे जाती है। वो देखती है कि वहां पर एक आदमी पड़ा हुआ है। जैसे ही वो उस आदमी को टच करती है तो वो हिलता है। ये देखकर वो डर जाती है। वहां से भागकर वो घर आ जाती है। घर आने के बाद वो 911 पर कॉल करके सब कुछ पुलिस को बताने का सोचती है, लेकिन कॉल करने से पहले वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और वो कहता है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि पिताजी ने तुम्हारे लिए सिर्फ 1 मिलियन ही छोड़े हैं। मैं अपनी रकम में से आधी रकम तुम्हें दे दूंगा। पर लॉरेन साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं होता। उसके भाई के जाने के बाद वो अपने पिता के साथ बचपन के फोटोज को देखती है, जिसमें उसे याद आता है कि कैसे वो अपने पिता से एक बार लड़ी थी, क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि वो उनके दोस्तों का एक केस लड़े, जो कि बहुत अमीर थे। लेकिन लॉरेन कभी भी अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाती। यही वजह थी कि उसने उन केसेस को लड़ने के लिए मना कर दिया था। अगले सुबह लॉरेन गन लेकर फिर से उस बंकर में जाती है, जहां वो देखती है कि वो आदमी सो रहा है। इस चीज का फायदा उठाकर वो उसका फिंगरप्रिंट ले लेती है, पर तभी उस आदमी की नींद खुल जाती है और लॉरेन वहां से भाग जाती है। और एक बार फिर लॉरेन वहां पर मास्क लगाकर आती है और उस इंसान से उसकी पहचान पूछती है कि वो यहाँ बंकर में क्या कर रहा है। वो आदमी लॉरेन से कहता है कि तुम्हें मेरे सामने मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम लॉरेन हो। मैं तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ भी जानता हूँ। तुमने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी करी थी। लॉरेन ये सब सुनकर अपना मास्क हटा देती है और एक बार फिर वो उससे वही सब सवाल पूछती है, पर इस बार भी वो आदमी उसकी बातों का सीधा जवाब नहीं देता और उससे डिमांड करता है कि मुझे खाने पीने के लिए कुछ चाहिए। पर लॉरेन साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, वरना मैं तुम्हें यहीं मरने के लिए छोड़ दूंगी। लेकिन लॉरेन की ये धमकी काम नहीं करती। वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। तुम दिल की बहुत अच्छी हो। ना चाहते हुए भी लॉरेन को उसकी बात माननी पड़ती है। वो उसकी फरमाइश पूरी करके अपने घर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने दोस्त को उस आदमी के फिंगरप्रिंट्स भेजती है, जो कि एक डिटेक्टिव है, ताकि वो उसकी पहचान जान सके। और साथ ही लॉरेंस उस आदमी के बारे में सब कुछ जानना चाहती है, इसीलिए वो फिर से उस आदमी के पास जाती है। उस आदमी ने कई सालों बाद इतना अच्छा खाना खाया है, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब क्योंकि लॉरेंस ने उसके डिमांड्स को पूरा कर दिया था, इसीलिए वो लॉरेंस से कहता है, मेरा नाम मॉर्गन है। आज से 20
साल पहले मेरी मुलाकात तुम्हारे पिता से हुई थी। तुम्हारे पिता की और मेरी, हम दोनों की आदतें एक जैसी थी। हम दोनों को ही जुआ खेलने का शौक था, लड़कियों का शौक था, इसीलिए हमारी दोस्ती हो गई और जल्द ही हम पार्टनर भी बन गए। एक रात को हम एक पार्टी से घर आ रहे थे, तभी तुम्हारे पिता ने गलती से एक आदमी का एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें उस आदमी की मौत हो गई। मैं चाहता था कि पुलिस को हम सब कुछ बता दे, पर तुम्हारे पिता इस चीज को लेकर मना कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि पुलिस को इस बारे में कुछ भी पता चले, क्योंकि इस एक्सीडेंट को किसी ने नहीं देखा था। इसीलिए उन्होंने तय करा कि वो लाश को दफना देंगे, और वो लाश को दफना रहे थे तभी मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। पर इससे पहले मैं पुलिस को कुछ बता पाता, तुम्हारे पिता ने मुझे मार कर बेहोश कर दिया, और जब होश आया तो मैं इस कैद में था। वो बताता है कि तुम्हारे पिता का अफेयर एक सोफिया नाम की लड़की के साथ था, क्योंकि उन्हें सोफिया के अंदर सब कुछ दिखता था जो भी उन्हें चाहिए था, जो कि तुम्हारी मॉम के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर यहाँ लॉरेंस उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि मेरे पिता ऐसे नहीं थे। मॉर्गन उसे सोफिया का एड्रेस देता है ताकि वो खुद जाकर पता लगा ले। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम्हारे पिता के वकील को तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ पता था। फिर लॉरेन इन सब के बारे में जल्दी से जाकर पता लगाने की कोशिश करती है, और फिर जल्द ही वो मॉर्गन के दिए हुए पते पर चली जाती है। इसी बीच वो अपने फ्रेंड को मॉर्गन नाम के एक आदमी के बारे में पता लगाने को भी कहती है। फिर जब वो एड्रेस पर पहुंच जाती है तो दरवाजा खोलते ही सोफिया सामने आ जाती है, और फिर उसकी बातों से लॉरेन को सब पता लग जाता है कि मॉर्गन ने उसे जो कुछ भी कहा था वो सब सच है। तभी वहाँ वो एक लड़के की फोटो देखती है, जो हमें बाद में मालूम पड़ता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लॉरेन का सौतेला भाई है। इन सब को सोचते हुए लॉरेन वहाँ से रोते हुए बाहर निकल आती है। रोते हुए लॉरेन सीधा अपनी माँ के पास पहुँचती है, जो विलियम के इलेक्शन कैंपस को लेकर व्यस्त थी। फिर बातों ही बातों में लॉरेन अपनी माँ से सोफिया के बारे में पूछ लेती है, लेकिन सोफिया के बारे में उसकी मॉम को कुछ भी पता नहीं होता है। अभी वहाँ पर विलियम आ जाता है और वो लॉरेन से अपनी कैंपियन पार्टी में शामिल होने को कहता है, अगर लॉरेन उसे बिजी होने का बहाना देकर वहाँ से चली जाती है। और सच्चाई की तह तक जाने के लिए वो वापस से उसी बंकर में पहुँच जाती है। बंकर में पहुँचते ही वो मॉर्गन से उस जगह के बारे में पूछती है जहाँ पर उस लाश को दफनाया गया था। पर इस बात को बताने से पहले मॉर्गन उसके सामने एक शर्त रखता है कि तुम्हें मुझे भी अपने साथ उस जगह पर ले जाना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें उस जगह के बारे में बताऊंगा। लॉरेन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो उसकी शर्त को मान लेती है और मॉर्गन को गन पॉइंट पर रखकर उसे अपने साथ में लेकर चलने लगती है। ठीक उसी जगह पहुंचकर जहां मॉर्गन ने उसे बताया था, वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। उस जगह की खुदाई करने पर लॉरेन को वहां पर एक स्कल मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि मॉर्गन ने अभी तक जो कुछ भी कहा था वो सब सच है। लेकिन फिर भी लॉरेन उसे बंकर में ले जाकर वापस से बंद कर देती है। लॉरेन को जाते देखकर मॉर्गन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि तुमने जो भी कहा मैंने किया, अब प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैं अपनी बाकी की जिंदगी जीना चाहता हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर भी लॉरेन उसे नहीं छोड़ती, क्योंकि लॉरेन को यहाँ पता था कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो उसकी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो सकती है। फिर लॉरेन विलियम से मिलती है और बातों ही बातों में उससे कहती है कि अगर तुम्हारे सीक्रेट किसी को पता हो तो उससे कैसे डील करना चाहिए। फिर विलियम उससे कहता है कि अगर हमारे फैमिली के सीक्रेट किसी को पता हो जिससे हमारा या हमारी फैमिली का रेपुटेशन खराब हो, हमें उस व्यक्ति को हमारे रास्ते से हटा देना चाहिए। अब इस सलाह को मानते हुए लॉरेन पहले तो डिसाइड करती है कि वो मॉर्गन को रास्ते से हटा देगी, मतलब मार देगी, लेकिन बाद में उसका मन बदल जाता है। इसीलिए वो जाकर मॉर्गन से मिलती है और उससे कहती है कि अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो तुम प्रॉमिस करो कि तुम इस जगह के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताओगे। मॉर्गन उसकी बात मान जाता है और कहता है कि जितनी तुम्हारी उम्र है उससे कई ज्यादा टाइम मैंने इस बंकर में गुजारा है, इसीलिए यहाँ से आजाद होने के बाद मैं गलती से भी इस जगह को पलट कर नहीं देखूंगा और न ही मैं किसी को कुछ बताऊंगा। फिर उसकी बात सुनकर लॉरेन कहती है कि आज शाम को मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, और इतना कहकर वो अपने पिता के लॉयर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मुझे एक प्राइवेट जेट और बहुत सारे पैसे और एक पासपोर्ट चाहिए। वकील पूछता है कि तुम ये सब किसके लिए कर रही हो, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। शाम को लॉरेन फिर मॉर्गन के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम अपना हुलिया ठीक कर लो। फिर बातों ही बातों में वो उससे पूछती है कि क्या मेरे पिता ने तुम्हें कुछ मेरे बारे में बताया था। फिर मॉर्गन जवाब देता है कि तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व था, पर साथ ही वो तुमसे नाराज भी थे क्योंकि तुम उनके दोस्तों के केसेस को लड़ने से मना कर देती थी। इसके बाद मॉर्गन को वहाँ से निकाल कर वो सीधा अपने पिता के लॉयर के पास ले जाती है। वहाँ पर उसका लॉयर उसे पासपोर्ट देता है और उसे बताया जाता है कि उसके अकाउंट में इतने पैसे हैं जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी सकता है। लॉरेन वहाँ से वापस आ जाती है और एक बार फिर से बंकर में जाती है। वहाँ पर उसे मॉर्गन के बेड के नीचे एक जहर की शीशी मिलती है, पर वो उस पर इतना ध्यान नहीं देती क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वहीं लॉरेन का जो दोस्त होता है जो कि डिटेक्टिव है, वो उसे
मॉर्गन की एक फाइल भेजता है, जिस फाइल को लॉरेन की मॉम कैथरीन देख लेती है। कैथरीन फाइल में एक पिक्चर देखती है जो कि मॉर्गन का है और इसका असली नाम मॉर्गन नहीं बल्कि कार्सल है। फिर वो लॉरेन से पूछती है कि कार्सल की फाइल और इसकी फोटो यहाँ पर क्या कर रही है। फिर लॉरेन कहती है कि वो कार्सल नहीं, उसका नाम मॉर्गन है, पर यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि इसका नाम कार्सल है और ये एक सीरियल किलर है। अपनी मॉम की बात सुनकर फ्लोरेंस फटाफट से एयरपोर्ट की तरफ भागती है और जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ से कार्सल मतलब मॉर्गन पायलट को और सिक्योरिटी को मारकर वहाँ से निकल गया। वो समझ गए कि वो उसी के घर गया है क्योंकि वो उसकी मॉम को मतलब कैथरीन को मारना चाहता है। वो घर वापस आती है लेकिन वहाँ उसकी मॉम वहाँ नहीं होती। समझ में आ जाता है कि मॉर्गन उसकी मॉम को पकड़कर उसी बंकर में ले गया है जहाँ वो सालों से बंद था। वो एक बार फिर बंकर में जाती है और वहाँ पर उसकी मॉम उसे दिख जाती है। इसके पहले वो अपनी मॉम तक पहुँचती, मॉर्गन उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो मॉर्गन उसे बताता है कि मैंने ही तुम्हारे पिता को जहर देकर मार दिया था। लॉरेन को यहाँ समझ में आ जाता है कि जो उसके बेड के नीचे से जहर मिला था वही जहर था जो उसके पिता को देकर मारा गया था। मॉर्गन यहाँ बताता है कि आज से 20 साल पहले मैंने तुम्हारी मॉम को एक नशे की दवाई दी जिसका फायदा उठाकर मैंने तुम्हारी मॉम के साथ जबरदस्ती करा और जब ये बात तुम्हारे पिता को मालूम पड़ी तो उसने मेरा पीछा करा और इतनी जल्दबाजी में उसने एक आदमी को हिट कर दिया। हालांकि वो पुलिस को कॉल करना चाहता था पर मैंने उस आदमी को दफना दिया। तुम्हारे पिता को गुस्सा आया और वो मुझे इस बंकर में ले आए और पिछले कई सालों से वो मुझे यहाँ टॉर्चर कर रहे थे। तभी कैथरीन को मतलब लॉरेन की मॉम को होश आ जाता है और वो मॉर्गन उर्फ कार्सल को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है। मॉर्गन उसके ऊपर हमला कर देता है। अपनी मॉम को बचाने के लिए लॉरेन मॉर्गन पर हमला कर देती है और इसी मुठभेड़ के दौरान मॉर्गन जिसका असली नाम कार्सन है वो लॉरेन को बताता है कि तुम मेरी बेटी हो। जब मैंने तुम्हारी मॉम के साथ गलत काम किया था उसी के बाद तुम पैदा हुई, पर अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि लॉरेन के मॉम कैथरीन के हाथ गन लग जाती है जिसे वो मॉर्गन को गोली मारकर खत्म कर देती है। जिसके बाद लॉरेन अपनी मॉम के साथ मिलकर इस बंकर को आग लगा देती है और फिर ये दोनों बाहर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।